और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है आप सभी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो उन सभी के लिए हम लाइव क्लास सीरीज आप सभी को प्रोवाइड करवाते हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज में जैसा आप सभी की डिमांड थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो होते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए एग्जाम या फिर स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, अगर वो पुराने पेपर पॉसिबल हो तो आप वो हमें करवा दीजिए। तो जी हाँ, आप सभी की डिमांड पर आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 2016 के अंदर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एग्जाम्स लिया था, और ये एग्जाम था आपका पीटीआई और साथ में स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए। जी हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और स्पोर्ट्स ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसका आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन वाला जो पोर्शन रहेगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जी हाँ, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस है वो कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस है वो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है, और आप सभी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि फार्टलैग ट्रेनिंग इज यूज्ड टू बेस्ट टू डेवलप। ये बोला कि जो फार्टलैग ट्रेनिंग है वो फार्टलैग ट्रेनिंग किस काम में आती है। तो फार्टलैग ट्रेनिंग जो मेनली आपका जो रहता है यहाँ पर कह सकते हैं इसको, जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है ये एंडोरेंस को डेवलप करता है। और 1937 के अंदर है, इसको गोस्टा होल्मर ने बनाया था, और स्वीडिश वर्ड है ये। ठीक है, स्वीडन के अंदर बनाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है, और इसका मतलब होता है स्पीड प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेजोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ड्यूरेशन। ड्यूरेशन पूछी गई है यहाँ पर मेजोसाइकिल की। तो देखिए, 3 तरह के साइकिल होते हैं, जिसमें माइक्रो, मेजो और मैक्रो साइकिल रहता है। तो यहाँ पर इसका साइकिल कह सकते हैं कि ये आपका 3 से 6 वीक का रहता है, 3 से 6 सप्ताह का रहता है। और अगर हम बात करते हैं माइक्रो की तो वो 1 सप्ताह तक का रहता है। और अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रो साइकिल की तो वो आपका 1 साल की ड्यूरेशन में या फिर उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेलिनोजोल द ड्रग विच वॉज मिसयूज्ड बाय द कैनेडियन एथलीट्स बेन जॉन इन ओलंपिक एज। ये बोल रहा है कि बेन जॉन ने ओलंपिक के अंदर है एक प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल किया था, उसका नाम है स्टेनलिजोल। तो स्टेनलिजोल है क्या एक्चुअल में? तो स्टेनलिजोल है ये आपका एक एनाबोलिक स्टेरॉइड रहता है, और एनाबोलिक स्टेरॉइड है वो सीधा सा आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और आपकी मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो खिलाड़ी है इस्तेमाल करते हैं। तो एथलीट जो थे बेन जॉन, उन्होंने ओलंपिक के अंदर स्टेनलिजोल का इस्तेमाल किया था, जो एक एनाबोलिक स्टेरॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टुवर्ड्स। ये बोल रहा है कि जब भी कोई आप हैवी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो ब्लड है किस की तरफ भागेगा। तो ये आपका स्केलेटन मसल्स की तरफ जाता है। स्केलेटन मसल्स की तरफ जो सप्लाई है वो जब भी आप कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसकी तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 4th, इसमें राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि फाइबर्स विद स्मॉल क्रॉस सेक्शनल फाइबर विद स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कौन से होते हैं? तो देखिए, जो फाइबर आपके रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मसल्स फाइबर की बात करें तो मसल्स फाइबर है आपके 2 तरह के रहते हैं, जिसके अंदर आपका स्लो ट्विस्ट फाइबर और फास्ट ट्विस्ट फाइबर रहते हैं। तो जिसके अंदर जो छोटे क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते हैं ये किस में पाए जाएंगे? ये रहेंगे आपके स्लो ट्विस्ट फाइबर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे, ये क्रायोथेरेपी इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन फॉर। ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट एड आपका दिया जाता है जिसमें क्रायोथेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्रायोथेरेपी मेनली किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो जो क्रायोथेरेपी है वो डिसलोकेशन के लिए, ठीक है, ब्लीडिंग वाउंड्स के लिए, स्प्रेन के लिए, स्ट्रेन के लिए, इन सभी के अंदर आपका इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन आपका 5th इसमें राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट बाथ इज रिकमेंडेड फॉर। जो कॉन्ट्रास्ट बाथ किया जाता है ये मेनली किसके लिए रिकमेंड करेंगे? तो ये आपको याद रखना है, जो पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। और कॉन्ट्रास्ट बाथ में आप करते क्या है, जो आपका हॉट और इसके साथ में जो कोल्ड है, ठीक है, हॉट और कोल्ड पानी की इसमें थेरेपी है इस्तेमाल की जाती है। तो इसी को हम कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिन स्प्लिंट एक्योर्स इन, ये बोला कि जो शिन स्प्लिंट्स है, ये एक तरह से आपने देखा होगा ना, खिलाड़ी जब भी दौड़ते हैं या रनिंग करते हैं तो एक मतलब कह सकते हैं कि कंप्लेंट करते हैं कि हमें ना शिन पेन होता है। तो शिन पेन मेनली होता कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लोअर लेग के अंदर होता है। आप सभी को पता है कि आपका जो घुटना है, उस घुटने से नीचे आपकी जो कह सकते हैं कि जो काफ मसल्स होती है, और काफ मसल्स के ऊपर जो आपका पाँव होता है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको इसमें पेन दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को हम शिन स्प्लिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज यूजुअली अप्लाइड इन प्लायोमेट्रिक्स। ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस है वो आपकी इस्तेमाल की जाती है, अप्लाइड की जाती है प्लायोमेट्रिक्स में। तो ये किसके लिए की जाती है? तो देखिए, जब भी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल में जंपिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस है ये आपकी यूजुअली अप्लाइड होते हैं आपके प्लायोमेट्रिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया बिगेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बिगेस्ट आर्टरी कौन सी रहती है? तो ये है आपकी अरोटा। और जब भी आपका एक स्ट्रोक चलता है तो एक स्ट्रोक के अंदर 70 ml जो ब्लड है ये आपका अरोटा के अंदर पंप आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। देखिए, आपकी जो सेल्स होती हैं ब्लड की, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है। तो कौन सी ऐसी ब्लड सेल्स है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो जो आरबीसीज है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसीज के अंदर आपका न्यूक्लियस रहता है। आरबीसीज का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, और इनकी अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो लगभग आपका 120 दिन का रहता है। और वहीं पर डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो 3 से 7 दिन का इनका टाइम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड है, इनमें से कौन सी कही जाती है? तो यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस, थायराइड, पेनक्रियाज नाम दिखाई दे रहा है। तो जो मास्टर ग्लैंड है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। तो हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और वैसे हम हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड इन प्लेइंग फुटबॉल इज। ये बोला कि जब भी आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी का टाइप है यूज होता है? तो देखिए, कोई भी हम गेम खेलते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो बार यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश में। तो मैं आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन स्किप नहीं हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस ही आपको पीडीएफ जो मेरे पास में है इसमें दो बार दिए गए, तो मैं वो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्डिक हाइपरट्रोफी। ये बोला कि जो कार्डिक हाइपरट्रोफी है ये एक्चुअल में होती क्या है? तो ये कार्डिक हाइपरट्रोफी का मतलब होता है जो आपका नॉर्मल एक थिकनेस रहती है आपकी वेंट्रिकुलर वॉल की, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर वॉल की जो आपकी एक नॉर्मल थिकनेस है हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कार्डिक हाइपरट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर 4th इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज डन यूजिंग। ये बोला कि जो रिहेबिलिटेशन है वो मेनली स्पोर्ट्स में इंजरीज के लिए क्यों की जाती है, या फिर ये कह सकते हैं जो रिहेबिलिटेशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूज़ की जाती है और उससे आपकी खिलाड़ी की जो स्पोर्ट्स इंजरी जो है उसको ठीक करने में आपकी हेल्प मिलती है। तो जो करेक्टिव एक्सरसाइज है मेनली ये आपकी रिहेबिलिटेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्मेलेटाइजेशन इज द, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एक्मेलेटाइजेशन का मतलब क्या है? तो एक्मेलेटाइजेशन का मतलब है जो आपका फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट, मींस जो आपका एनवायरनमेंट है आप उसको फिजियोलॉजिकली कंडीशंस में अडेप्ट कर लेते हैं, तो हम इसी को एक्मेलेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो टेस्ट है उसकी एक तरह से डेफिनेशन पूछी गई है, तो ये होता क्या है? तो यहाँ पर डेफिनेशन की जो सबसे मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन है ये है क्वेश्चनिंग्स ऑफ मेजरिंग टूल्स टू एसेस द स्टेटस ऑफ वन स्किल्स और एटीट्यूड एटसेट्रा। ये बोला कि किसी भी स्किल को मेजर करने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक कह सकते हैं कि क्वालिटी को यहाँ पर असेस करने के लिए आप जो क्वेश्चनियर की फॉर्म में एक टूल इस्तेमाल करते हैं तो उसी को टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट वर कंस्ट्रक्टेड बाय टर्टल इन द ईयर। ये बोल रहा है कि एक टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट है, ये एक्चुअल में किसने बनाया? वैसे तो देखिए इसने नाम बता दिया कि किसने बनाया था, लेकिन किस सन के अंदर बनाया था, तो ये पूछा गया। तो ये जो टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट है ये आपका 1931 के अंदर टर्टल ने बनाया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज द। अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आप सभी को पता है लुशियन ब्रोवा ने बनाया था 1943 के अंदर। तो ये आपका मेनली क्या है, ये जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये आपकी डायग्नोजिंग करता है किसकी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को, ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। तो इससे आप ये कह सकते हैं जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करवाया जाता है तो उससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का पता चलता है। अगर किसी की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस नहीं होगी तो वो ये जो आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है इसको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कनाडा फिटनेस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी टेस्ट आइटम। एक कनेडियन टेस्ट आपने जरूर सुना हुआ है, कनेडियन फिटनेस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और जब आप सीपीएड बीपीएड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपने इसको जरूर देखा होगा। तो कुछ इस तरह का आपको सर्कल में करना होता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए कितनी बताएगी, 6 टेस्ट बैटरीज बताएगी है जो आपको कनेडियन फिटनेस टेस्ट किया जाता है। अब सबसे पहले आपको मिलेगा लॉन्ग जंप, ठीक है, उसके बाद में होता है रिवर क्रॉसिंग, ठीक है, इसके बाद में आपको मिलेगा एक वॉल्टिंग हॉर्स होता है 5 फीट्स की हाइट का, वो आपको क्रॉस करना होता है। इसके बाद में जैसे ही आप आगे चलेंगे एक आपको फ्रंट रोल करना होता है। फ्रंट रोल के बाद में आप एक हर्डल को क्रॉस करते हैं और हर्डल को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर लगभग आपकी 10-10 केजी की 2 बकेट रहती है, उसको आपको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल आपकी टेस्ट बैटरीज है ये आपकी 6 हो जाएंगी, ठीक है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो टोटली इसके अंदर कनेडियन फिटनेस टेस्ट जो है इसके अंदर आपकी 6 टेस्ट बैटरीज होती है और इससे रिलेटेड मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो भी बना रखी है। अगर आपको पता करना है कि बीपीएड एमपीएड या फिर डीपीएड कोर्सेज के अंदर जब आप एडमिशन लेते तो कौन सा आपका कनेडियन टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा कनेडियन टेस्ट पवन कुमार विश्वजीत, तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है लैम्बोर्गिनी इज कॉल्ड। तो लैम्बोर्गिनी होता क्या है मेनली, ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लैम्बोर्गिनी क्या है, ये आपका बैक पेन होता है। बैक पेन में भी आप याद रखिएगा जो आपकी लुम्बर वर्टिब्रास है टोटल आपकी 5 होती हैं। इन लुम्बर वर्टिब्रास के अंदर है जो पेन होता है तो इसी को हम बैक पेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटम ऑफ जेसीआर टेस्ट। देखिए एक जेसीआर टेस्ट है, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि कितनी टेस्ट बैटरीज हैं। तो मेनली जो जेसीआर टेस्ट है इसके अगर फुल फॉर्म भी याद आप देखें तो इसमें होता क्या है, मेनली जे का मतलब होता है वर्टिकल जंप और यहाँ पर सी का मतलब है यहाँ पर चेनिंग अप, ठीक है, और इसके साथ में जो यहाँ पर आर है, आर का मतलब होता है रनिंग, ठीक है। तो ये आपका शटल रन होता है 10x10 यार्ड्स का या फिर इसमें 10x10 मीटर का आपका यहाँ पे शटल रन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है ओरेगन मोटर फिटनेस टेस्ट इज फॉर। जो आपका ओरेगन मोटर फिटनेस टेस्ट है ये मेनली किसके लिए होता है, तो ओरेगन मोटर फिटनेस टेस्ट है ये आपका सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आपका बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है डिफाइन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को आपको डिफाइन करना है कि इवैल्यूएशन है क्या एक्चुअल में। तो देखिए जो इवैल्यूएशन होता है ये एक आपकी ग्रेडिंग की प्रोसेस रहती है। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन की फॉर्म में किसी को आपने क्वेश्चन करने के लिए दे दिया, क्वेश्चन 1 दे दिया, क्वेश्चन 2 दे दिया, क्वेश्चन 3 दे दिया। अब उसने जो किया, ठीक है, उसने जो क्वेश्चन लिखे उसके बाद में क्या करते हैं आप उसकी मेजरिंग करते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का था तो यहाँ पे आपने 2 नंबर दे दिए। इसके बाद में जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था 3 का था, इसमें मान लीजिए कि बच्चे के 2 नंबर आ गए हैं। 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन था इसमें मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें उसके बच्चे के 4 नंबर आ गए। तो ऐसे टोटल जो आप करते हैं टोटल के बाद में बच्चा पास है, ठीक है, या फिर वो फेल हुआ है या फिर आपने उसको A+ ग्रेड दी है या फिर उसने आपने उसको B+ ग्रेड दी है। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है इवैल्यूएशन मतलब वो क्या है, ठीक है, नंबर आपने दे दिया है, मेजरिंग कर लिया है, उसके बाद में उसका आप जो रिजल्ट तैयार करते हैं वो एक्चुअल में इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हु डेवलप द कर्स-वेबर टेस्ट। कर्स-वेबर टेस्ट को किसने बनाया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये बनाया है डॉक्टर हंस और डॉक्टर सोंजा ने, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एफिलरेज इज रिलेटेड विद। एफिलरेज है ये एक्चुअल में किसके साथ रिलेट करता है, ये वर्ड्स ये पूछा गया है। तो ये मसाज से रिलेट आपका करता है, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर जो मसाज है उसके अंदर आपका एफिलरेज, ठीक है, परक्यूशन इस तरह के आपको नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर
द लुम्बर रीजन वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ, ये बोला कि लुम्बर वर्टिब्रा के अंदर टोटल आपकी कितनी वर्टिब्राज होती है। तो लुम्बर रीजन के अंदर मैंने बताया था टोटल आपकी 5 होती हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, चलिए मैं एक बार बना देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपकी एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी में जो आपका नीचे वाला पोर्शन रहेगा जिसमें आपका सेकम कोकस, ठीक है, 2 रहती है। उसके बाद में जो ऊपर है यहाँ पर आ जाएगी आपकी L5, ठीक है। मीन्स यहाँ पर टोटल आपकी लुम्बर वर्टिब्रा 5 होती है। इसके बाद में जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ये आपकी T से दर्शाई जाती है और ये टोटल 12 रहेंगी। इसके बाद में जो सर्वाइकल की रहती है, सर्वाइकल की आपकी 7 रहती है, ठीक है, जिसको आप C से दर्शाते हैं। तो ये टोटल जो है आपकी 26 रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए यहाँ पर 5 पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थोरैकिक केज कंसिस्ट ऑफ, जो थोरैकिक केज है उसके अंदर टोटल आपकी कितनी यहाँ पर वर्टिब्रा रहती है। तो इसके अंदर देखिए वर्टिब्रा तो हमने यहाँ पर देख लिया, तो रिब्स कितनी रहती है। तो ये टोटल आपकी यहाँ पर बोला कि 26 रिब्स है। तो भाई यहाँ पर ये तो क्वेश्चन इसमें देखिए गलत है। जो आपका थोरैकिक केज है इसके अंदर क्या है, ये टोटल आपकी 24 इसके अंदर रिब्स रहती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो बोर्ड ने इसमें गलत मान रखा है इसका, बाकी बाद में आंसर की ठीक की होगी बोर्ड ने, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 24 आपकी रिब्स रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स इज, ये बोला कि जो फास्टेस्ट ग्रोथ पीरियड है वो कौन सी एज का रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा है एडोलेसेंस के अंदर है, बच्चे ग्रोथ करते हैं। अगर यहाँ पर दिया होता इन्फेंट स्टेज दिया होता, ठीक है, इन्फेंट स्टेज अगर दिया होता तो हम उस पर क्लिक कर सकते थे, क्योंकि जो बच्चा है 0 से लेकर 3 साल का जो बच्चा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल रहेगा ये है आपका एडोलेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर इन जेवलिन इज, ये बोला कि जेवलिन के अंदर जो आपका लैंडिंग सेक्टर होता है, देखिए आपने जरूर देखा होगा, चलिए मैं ऐसे बना के भी एक बार कोशिश करूंगा। चलिए ये आपकी हो गई है जेवलिन का, और इसमें आपने देखा होगा जो ये आपका ऐसे एक एंगल बनता है जिसके अंदर आपका जेवलिन जो है वो आपका आके लगता है, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एक्चुअल में जो एंगल की हम बात करें, ये वाला जो एंगल है ये कितना रहेगा, तो ये आपका 29 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पंटर इज यूज्ड इन, ये बोला कि जो पंटर है एक्चुअल में ये वर्ड है, टर्म है, किस में यूज की जाती है, तो हॉर्स राइडिंग के अंदर आपकी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इज कॉल्ड, ये बोल रहा है कि जो आपका मसल्स है जो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, तो उसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। जो एक्साइटेबिलिटी है स्टिमुलेंट आपका करती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि साइनोथ्रेसिस जॉइंट्स आर, जो साइनोथ्रेसिस जॉइंट है ये एक्चुअल में कौन से होते हैं, तो ये आपके फाइबर जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स का मतलब है जैसे आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी में आपने देखा होगा तो आपके जितने भी जॉइंट्स जो खोपड़ी के अंदर रहते हैं, जिसमें आप 8 आपकी कह सकते हैं जो स्कल बोन है वो आपकी इस्तेमाल होती है, ठीक है, 14 आपकी फेशियल रहेंगी। तो ये जो आपकी 8 बोन है ये फ्रंटल है, टेम्पोरल है, तो ये आपकी फाइबरस जॉइंट से आपकी बंधी रहती है, जिसको हम सुचर जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2018 विंटर ओलंपिक विल बी हेल्ड एट, ये जो आपके 2018 के देखिए क्वेश्चन, ये आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो होपफुली कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जो विंटर ओलंपिक है 2018 तक, ये तब तक नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2018 का जो विंटर ओलंपिक गेम है वो कहाँ पर होगा, तो ये आपके प्योंगचांग में हुए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Who won the gold medal at Sydney Olympic 2000 in 100 मीटर रन, 100 मीटर रन के अंदर जो 2000 के अंदर आपका सिडनी ओलंपिक खेला गया था उसमें 100 मीटर रन है, किसने जीता था, तो ये जीतने वाले थे आपके मॉरिस ग्रीन, ठीक है। सो ऑप्शन आपका 3 राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये थॉमस बक हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 2013 के अंदर आपके चुने गए थे, उसके बाद में अभी 2021 के अंदर दोबारा से इलेक्ट हुए हैं, और ये आपके 2000 देखिए 2021 में इलेक्ट हुए हैं, तो ये आपके 2025 मतलब 2026 तक ही आपके रहने वाले हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, चलिए ये क्वेश्चन हो चुका हमारा। क्वेश्चन देखिए तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि डबल यहाँ पर इसमें PDF में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं सर दोराबजी टाटा। ठीक है, सर दोराबजी टाटा ने, देखिए वैसे तो काफ़ी इन्होंने 1918 के अंदर ही प्रयास शुरू कर दिए थे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी, इसलिए 1920 में जो खिलाड़ी आपके 6 खिलाड़ी भेजे गए थे, तो ये आपके अनऑफिशियल भेजे गए थे। उसके बाद में फिर इन्होंने अपनी कह सकते हैं कि जो एफिलिएशंस के लिए फाइल भेजी। ठीक है, तो वो फाइल है आपकी 1924 में, एक तरह से उनको मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है, तो ओलंपिक ये काउंसिल बनाई गई थी, तो इस ओलंपिक काउंसिल को फिर मान्यता के लिए वापस से इसको फाइल को भेजा गया। फिर 1927 में फाइनली सर दोराबजी टाटा और एजी नोहरेन की कह सकते हैं कि मेहनत के अथक प्रयास से हमारी जो 1928 में टीम गई थी वो बिल्कुल ऑफिशियल गई थी, क्योंकि 1927 में हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो कंसिस्ट कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि बीजिंग 2008 ओलंपिक स्लोगन इज। जो बीजिंग ओलंपिक आपके हुए थे 2008 के अंदर, उनका यहाँ पर स्लोगन क्या था? तो इसका ओलंपिक का स्लोगन था वन वर्ल्ड वन ड्रीम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ। जो ओलंपिक फ्लैग है इसके अंदर क्या चीज़ शामिल रहती है? तो ओलंपिक फ्लैग के अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर वाइट बैकग्राउंड आपका, ठीक है, विद नो बॉर्डर, मींस जो आपका वाइट कलर का आपको बैकग्राउंड मिलेगा उसका कोई भी आपका बॉर्डर नहीं रहेगा। इसके साथ में इसके जो सेंटर में है आपको ओलंपिक के सिंबल मिलेंगे, और ओलंपिक के सिंबल में क्या रहता है? कुछ इस तरह के आपको यहाँ पर इंटरलिंक्ड आपके 5 छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन। ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन है उसको एक मौलिक अधिकार के तौर पर जो यहाँ पर नागरिकों के लिए बताया गया है, तो किसने बताया है? तो जो यूनेस्को का जो चार्टर एक्ट है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक मौलिक अधिकार है हर एक नागरिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रसल लंग्स वॉलीबॉल टेस्ट इज फॉर। ये बोल रहा है कि जो रसल लंग्स वॉलीबॉल टेस्ट है ये एक्चुअल में होता किसके लिए? तो रसल लंग्स वॉलीबॉल जो टेस्ट है, रसल लंग्स वॉली टेस्ट है, ये आपका वॉलीबॉल के लिए रहेगा। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका 3 इसमें राइट रहेगा। बाकी इसमें लिख रखा है भाई फीमेल एट हाई स्कूल, तो मे बी ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, रसल लंग्स वॉली टेस्ट, रसल लंग्स वॉली, भाई इसका मुझे देखना पड़ेगा, और मैं ना मेरे हिसाब से तो वॉलीबॉल प्लेयर के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, बाकी इसमें देख लेते हैं। बाकी जो इसमें फीमेल एट हाई स्कूल बताया गया तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसमें मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट इज टू मेजर। ये बोल रहा है कि जो आपका मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट है एक्चुअल में क्या करता है? तो ये आपको फुटबॉल के लिए, और जो जर्नल फोर्ट आपकी कह सकते हैं कि जो सॉकर एबिलिटीज़ है उसको चेक करने के लिए आपका मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट आपका बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओलंपिक रिंग्स इंडिकेट। ओलंपिक रिंग्स है ये क्या इंडिकेट करते हैं? तो ओलंपिक रिंग्स जो इंडिकेट करते हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो रिंग्स रहेगा ये आपका येलो कलर का रहता है, सॉरी आपका ब्लू कलर का रहता है। ब्लू कलर का ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में आपका रहता है यहाँ पे येलो है एशिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में आ जाएगा आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर का साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद में आपका होगा यहाँ पर ये होगा आपका ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद में है आपका रेड। ठीक है, तो जो रेड है ये आपका अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु इनोग्रेटेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896। 1896 में जो फर्स्ट आपके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए उसको किसने इनोग्रेट किया था? ठीक है, उसका शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था किंग जॉर्ज फर्स्ट ऑफ ग्रीस ने। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल्स आर प्रीडोमिनेंटली पावर बाय द। ये बोला कि जो मसल्स है इसके अंदर मेनली आपकी जो पावर है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है एक तरह से? तो ये आपकी मेनली होता क्या है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है और वो जो फैट है इसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से आपको यहाँ पर एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, कैपिलरीज सराउंड्स स्मॉल एयर सैक्स कॉल्ड। ये बोला कि जो आपके एयर सैक है इनके बाहर जो आपकी कैपिलरीज होती है इनको क्या कहा जाता है? तो ये है आपकी एल्वियोली। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जो कैपिलरीज के चारों ओर आपके एयर सैक होते हैं उनको मेनली क्या कहा जाता है? तो एयर सैक, या फिर उनको आप एल्वियोली बोल सकते हैं। एंड दिस इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
सिलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस, जो सिलेवरी ग्लैंड्स है ये आपके मेनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो सिलेवरी ग्लैंड्स है ये आपके टोटल 3 पेयर में रहेंगे भाई। कितने हैं? 3 पेयर हैं, याद रखिएगा। टोटल ये आपकी 6 हो जाएंगी। और ये क्या करती है? स्लाइवा बनाती है, ठीक है। और स्लाइवा जो होता है इसके अंदर होता है टाइलिन, ठीक है। टाइलिन होता है और लाइसोजाइम रहता है। तो मेनली आपकी ये कह सकते हैं जो स्टार्च होता है एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उसको पचाने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है अरोटा इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ये बोल रहा कि हार्ट के कौन से, हृदय के कौन से चैम्बर के साथ में, कौन से कक्ष के साथ में जो अरोटा है ये आपकी जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में जुड़ी रहती है, जहां से आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द ब्लड प्रेशर इज। ये बोला कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करने में आपकी हेल्प करता है, तो ये है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। और स्फेग्नोमैनोमीटर में क्या होता है? 120 आपका सिस्टोलिक और 80 आपका रहता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इसको मिलीमीटर एचजी के अंदर हम मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच इज द कैंडिलॉइड जॉइंट। इनमें से कौन सा कैंडिलॉइड जॉइंट का एग्जाम्पल है? तो जो रिस्ट जॉइंट होता है ये आपका कैंडिलॉइड जॉइंट का एग्जाम्पल रहता है, जिसके अंदर आपकी कार्पस की अगर हम बात करते हैं, कार्पस जो है ये टोटल आपकी 8 रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज रिलेटेड टू। ये बोला कि जो कार्डियो रेस्पिरेटरी आपकी कैपेसिटी है ये किस से रिलेट करती है? तो ये आपकी एंडोरेंस से रिलेट करेगी, ठीक है। मेनली आपका कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका एंडोरेंस सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसाइकिल प्लान इज। ये बोल रहा है कि जो आपका ट्रेनिंग के अंदर माइक्रोसाइकिल प्लान है ये एक्चुअल में कितने वीक का होता है? तो यहाँ पे ये आपका 1 वीक का रहेगा, ठीक है। वीकली प्लान होता है एक, ये आप कह सकते हैं कि 3 से 7 दिन का बनाया जाता है, ठीक है। 3 से 7 दिन का। बाकी अगर हम बात करते हैं मैक्रोसाइकिल की तो ये 3 से आपका 6 हफ्ते का रहता है, ठीक है। और जो आपका माइक्रोसाइकिल है ये आपका 1 ईयर का प्लान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इमीडिएट सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन्ड एंकल इज। ये बोल रहा है कि तुरंत जो आपको एक लक्षण देखने को मिलेगा जिसमें एंकल के अंदर मोच आई हुई होती है, तो उसका सबसे बड़ा यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि जो सिम्टम्स है, लक्षण है, कौन सा दिखाई देगा? तो इसमें क्या होगा? ओडेमा। ओडेमा का मतलब है कि एक जो आपका एंकल होगा उस एंकल के अंदर क्या होगा? चलिए मैं एक बार पाँव बना दूं भाई। जो एंकल होगा ना इसमें क्या होगा? स्वेलिंग आ जाएगी और बिल्कुल लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मेन सिम्टम्स दिखाई देगा, ओडेमा इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकी सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड इज। ये बोला कि जो मनोवैज्ञानिक यहाँ पर सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होगा जिसमें आपको ओवरलोड का पता लगाना है? तो देखिए जब भी ओवरलोड होता है, ओवर ट्रेनिंग होती है, तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, इसके साथ में टेंडेंट ऑफ हेस्टिया, इसके साथ में डिप्रेशन होगा और यहाँ पर आपको अनईजीनेस महसूस होगी, ठीक है। मीन्स में आप जिसमें जी मिल चलाना है, ठीक है, वॉमिटिंग के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इसमें डिप्रेशन है, तनाव है, ये आपको चीज़ दिखाई देगी। तो ये सभी आपके ऑप्शंस यहाँ पर राइट रहेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है सेकंड विंड इज द फेनोमेनन इज। ये बोला कि जो सेकंड विंड की एक टर्म यूज करते हैं तो ये फेनोमेनन है किससे रिलेट, ठीक है। तो सेकंड विंड क्या है? ये आपका डिस्टेंस जो रनिंग होती है, डिस्टेंस रनिंग का मतलब है जिसमें आप बात कर लीजिए 1500 मीटर की है, 800 मीटर को भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1500 मीटर की है, 3000 मीटर स्टीपल चेज है, या फिर हम 5000 मीटर रनिंग करते हैं। तो जो डिस्टेंस रनिंग होती है जिसमें आप भागते हैं तो ये सेकंड विंड की कंडीशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक्मेलाइजेशन इज द। एक्मेलाइजेशन है क्या एक्चुअल में? दोबारा से एक तरह से कह सकते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा भाई। तो ये क्या है? आपकी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस टू द एनवायरनमेंट रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट रहेगा, ठीक है। तो 2 बार रिपीट हो चुका भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग दैट स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो डोपिंग के तौर पे आपके कह सकते हैं जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको प्रभावित करती है? तो ये है यहाँ पर आपकी एम्फेटामाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नंबर ऑफ फाइबर्स पर न्यूरॉन इन फास्ट ट्विच मसल्स इज। ये बोल रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ फाइबर्स है पर न्यूरॉन्स आपकी फर्स्ट ट्विच फाइबर में कितने रहते हैं? तो ये हो जाएंगे आपकी 300 से लेके 800। ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायथ्रोसिस मीन्स
यहाँ पर देखिए जो साइनोथोरेसिस है, डायथरोसिस है, तो ये आपके मेनली क्या है, ये टाइप ऑफ जॉइंट्स है। तो यहाँ पर ये बोला कि जो डायथरोसिस है ये एक्चुअल में किसका मतलब क्या रहेगा। तो डायथरोसिस का मतलब है जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल में जैसे आपका नी जॉइंट्स है, आपका शोल्डर जॉइंट है, तो ये आपके डायथरोसिस जॉइंट्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर काइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, ये बोला कि जो एंगुलर काइनेटिक स्टडी है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपकी एक्शन ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कॉज ऑफ ए पुअर पोस्चर इज, जो पुअर पोस्चर है, पुअर पोस्चर में देखिए आपकी डिफॉर्मिटीज़ को हम काउंट करते हैं, जैसे कि आपको नॉकनी है, बो लेग है, इसमें आपका काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, ठीक है, आपका इसमें स्कोलियोसिस है। तो ये जितने भी आपकी डिफॉर्मिटीज़ होती है ये पुअर पोस्चर्स की वजह से आप कह सकते हैं आती हैं आपकी बॉडी में। तो ये बोल रहा है कि जो पुअर पोस्चर है इसका मेनली कॉज क्या रहेगा, तो मेनली कॉज क्या है, तो जब भी आपको पुअर पोस्चर है इसका मतलब है एक्वायर्ड ड्यू टू सम एक्सीडेंट, मीन्स कोई आपको एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से हो सकता है, इसके साथ में आपको कोई डिजीज़ है इसकी वजह से आपको बन सकता है, इसके साथ में कोग्निशंस बाय बर्थ, ठीक है, ये बाय बर्थ है, जेनेटिक भी आपका हो सकता है, इसके साथ में आपका हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बाय बर्थ है, ठीक है, या फिर आपका जेनेटिक है। तो ये सभी के सभी यहाँ पर एक पुअर पोस्चर के रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक, ये बोल रहा है कि जो 400 मीटर का आपका एथलेटिक्स ट्रैक होता है इसके अंदर आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी रहेगी, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा याद रखिएगा 84.39 मीटर की रहती है, ठीक है। बाकी आप देखिए अपने स्टेबिलिटी या फिर आपके पास में जैसा मैदान है उसके हिसाब से आप क्या करते हैं 75 से लेके 85 मीटर तक की जो स्ट्रेट लाइन है वो ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड ट्रैक की हम बात करें तो वहाँ पर 84.39 मीटर की आपकी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल यूज्ड बाय द बॉडी व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सर्व्स इंटेंसिटी इज, ये बोला कि सेवर इंटेंसिटीज के साथ में जो आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो उस टाइम पे कौन सा बॉडी के अंदर है फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो ये आप देखिए कोई भी इंटेंसिटी के साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो ये इसमें लेस कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट कम होगा और ज़्यादा फैट का आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला इनमें से कौन सा एंजाइम है, तो जो ट्रिप्सिन है ये आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला इसमें एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शंस ऑफ फैट टेक प्लेस इन, जो आपका फैट का अब्जॉर्प्शन है ये बॉडी के अंदर कौन से, या फिर कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन से पार्ट के अंदर आपका फैट अब्जॉर्ब्स होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर, जो आपका स्टेडियोमीटर है ये किसको मेजर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका मेनली हाइट को इस्तेमाल करने के लिए स्टेडियोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द सर्किट ट्रेनिंग इन्वेंटेड, तो भाई सर्किट ट्रेनिंग को एडम्स मॉर्गन ने बनाया था, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनाया है आपका 1957 के अंदर, कहीं कहीं पे अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हैं दोस्तों तो आपको 1953 भी लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ये 1957 के अंदर बनकर तैयार हुआ था सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इवेंट्स इन डेकाथलॉन ऑन सेकेंड डे, लास्ट डे आपका जो सॉरी यहाँ पर पूछा गया कि विच इज द लास्ट इवेंट्स इन डेकाथलॉन ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन का यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो लास्ट इवेंट है कौन सा रहता है। और भाई मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और हर एक वीडियो में जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप एक बार जाके नेट पे सॉरी यूट्यूब पे जब भी आप जा रहे हैं तो एक बार सर्च कीजिएगा कि डेकाथलॉन शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन शॉर्ट ट्रिक, और आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने वहाँ पे आपको 15 मिनट की आई थिंक वो वीडियो है और उसमें सारी की सारी ट्रिक बताई हुई है। और अगर एक बार वो ट्रिक आपने याद कर ली, मैं गारंटी देता हूँ कहीं से भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो आप उसको फटाफट से सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें लास्ट इवेंट पूछा गया है तो ये आपका रहता है 1500 मीटर का, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जो डेकाथलॉन है इसमें 4 आपके ट्रैक इवेंट रहते हैं और 6 आपके फील्ड इवेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड विद, ये बोला कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये किसके साथ में सबसे ज़्यादा डेवलप की जा सकती है। तो देखिए वैसे तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स की, तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है ये भी 3 तरह की रहती है, जिसमें आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस रहती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है किसके साथ में होगी, तो ये आपकी वेट ट्रेनिंग के साथ में सबसे ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके मसल्स फाइबर, जो नंबर ऑफ मसल्स फाइबर वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे आपकी मसल्स का साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बनती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कार्डिक मसल्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ये बोला कि जो कार्डिक मसल्स है ये कौन से सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। तो देखिए जो कार्डिक मसल्स है ये आपकी हार्ट की ही सिर्फ मसल होती है। हमारी बॉडी में वैसे मेनली जो 3 तरह की आपकी मसल्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर आपकी होती है इनवॉलेंट्री, ठीक है, इनवॉलेंट्री, इसके साथ में होती है फिर आपकी वॉलेंट्री, ठीक है भाई, और उसके साथ में होती है आपकी कार्डिक, ठीक है। तो ये मेनली आपकी 3 तरह की आपकी मसल्स रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सार्टोरियस मसल्स इज फाउंड इन, सार्टोरियस मसल है ये किसके अंदर पाई जाती है, और सार्टोरियस मसल क्या है, सबसे लंबी मसल है और ये आपकी थाइज के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पटेला बोन इज लोकेटेड इन, ये बोल रहा है कि पटेला बोन है किस पार्ट के अंदर लोकेटेड रहती है, किस पार्ट के अंदर है जो आपकी पटेला बोन होती है। तो भाई यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन जो बताएगा ना हिप जॉइंट है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, हिप जॉइंट के अंदर नहीं होती है, ये नी जॉइंट के ऊपर आपकी पाई जाती है। और आपने देखा भी होगा, चलिए ये आपकी थाई हो गई है, ठीक है, इसके नीचे मैंने ये काफ मसल बना दी भाई, ठीक है। और जो ये आपका यहाँ पर घुटने वाला जो पार्ट है, इस घुटने के अंदर आपकी पटेला रहती है। और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि विच इज द लार्जेस्ट सेसामोइड बोन, ठीक है, कौन सी लार्जेस्ट सेसामोइड बोन है, तिल के आकार की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, तो ये भी आपकी कौन सी रहती है, पटेला ही रहती है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर बोन इज लोकेटेड इन, फीमर बोन है ये आपकी कहाँ पर लोकेटेड रहती है और सबसे लंबी बोन है, ठीक है, तो ये आपकी थाइज के अंदर पाई जाती है। सो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोफेगस ऑर्गन बिलोंग्स टू विच सिस्टम, जो आइसोफेगस है, आइसोफेगस होती क्या है, मेनली ये भोजन नाल है, ठीक है, फूड पाइप इसको हम बोलते हैं। तो ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, ये बोला कि जो यहाँ पर सेरेब्रम है ये कौन से पार्ट से जुड़ी हुई है, कौन से ऑर्गन से जुड़ी हुई है, तो ये ह्यूमन ब्रेन से जुड़ी है। तो ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, आपको पता है, जिसमें सेरेब्रम, सेरेबलम और एक्टाबुलम की हम बात करते हैं, इसके साथ में हम बात करते हैं वहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा की। तो ये आपके है क्या, एक्चुअल में ये ब्रेन के ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फिल इन द ब्लैंक्स इज डेवलप्ड विद कूपर 12 मिनट रन टेस्ट, ये बोला कि जो कूपर टेस्ट बनाया गया है, कूपर टेस्ट भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, और कई बार इसको हम ना 12 मिनट, ठीक है, रन और वॉक टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये कूपर का बनाया हुआ है, मेनली ये करते क्या है, तो ये एरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है और एरोबिक फिटनेस को ये डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ वन ऑफ द फेमस एथलीट स्टैचू डिस्को बोलस इन ग्रीस, इन ग्रीन, ग्रीन लिखा हुआ है, वैसे ग्रीस के अंदर है। तो ये बोल रहा है कि एक फेमस यहाँ पर एक स्टैचू निकला है, आपने देखा भी होगा, फेमस एक एथलीट का स्टैचू है जिसको हम स्टैचू डिस्को बोलस बोलते हैं, ठीक है, और ये ग्रीस के अंदर मिला है। ये मेनली डिस्को बोलस जो है ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये डिस्कस थ्रोवर है, ठीक है, डिस्कस थ्रोवर है डिस्को बोलस, आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई थिंक इसी से रिलेटेड एक खिलाड़ी थे जिन्होंने 1899 के अंदर है ना इसकी कह सकते कि स्टडी की थी, और इस डिस्को बोलस का जो स्टैचू था इसको स्टडी करने के बाद में उन्होंने 1900 का जो आपका ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक, इसमें डिस्कस थ्रो का जो इवेंट किया था और उसमें सफलता भी उन्होंने हासिल की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एफ रेशियो इज यूज टू कंपेयर, ये बोला कि जो एफ टेस्ट है या फिर एफ रेशियो टेस्ट है ये आपका मेनली किसको कंपेयर करने के लिए रहता है, ठीक है, तो ये मोर देन 2 मीन्स के बीच में कंपेयर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डिस्पर्सन्स ऑफ द डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज अनोटमी? अनोटमी है क्या है? एनाटॉमी क्या है? ये आपका जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, या फिर कह सकते हैं जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारे ऑर्गन किस किस पार्ट से मिलकर बने, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, ठीक है, तो इन सभी की स्टडी करना ही आपका एनाटॉमी रहता है। तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी क्या है भाई? जो हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जो हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं, और उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, ठीक है, जितने भी ऑर्गन है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, तो फंक्शनिंग को चेक करना ही आपका क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है। तो स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी यहाँ पर हो जाएगा आपका फिजियोलॉजी का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ एंथ्रोपोमेट्री? ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका आता है एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत, ठीक है, तो जो आपका स्किन फोल्ड कैलिपर है ये आपका एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत आता है, जिससे हम बॉडी के अंदर जो फैट परसेंटेज को चेक करने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ वेराइबिलिटी? ठीक है, वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है? तो ये आपका वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गोनियोमीटर मेजर इज? जो गोनियोमीटर है एक्चुअल में ये क्या मापता है? ठीक है, तो गोनियोमीटर है या फिर एलगोन भी बोल देते हैं जिसको हम, ठीक है, तो ये मेनली क्या करता है? जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसको चेक करने के लिए आपका गोनियोमीटर या फिर इलेक्ट्रोगोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन? ठीक है, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है जो डाटा कलेक्शन में आपकी हेल्प करता है? तो ये होता है आपका कोरिलेशन। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टू ए स्टेप इन ए स्पोर्ट्स प्रोग्राम? जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम आप करते हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम का पहला स्टेप इनमें से कौन सा है? तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है या फिर जो कह सकते हैं कोई भी टूर्नामेंट रहेगी जिसको आप करना चाहते हैं, तो उसके सबसे पहला जो स्टेप है ये रहेगी प्लानिंग। ठीक है, आप प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के साथ में आपके फिर बजट भी आपके पास में कितना रहेगा, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, ये आपकी इसमें पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द केजर्स आर? केजर किसको कहा जाता है? केजर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे जो आपके बॉक्सिंग करने वाले होते हैं उनको प्यूजिलेट्स कहा जाता है, टेबल टेनिस खेलते हैं उनको पैडलर कहा जाता है, ठीक है, जो बैडमिंटन खेलते हैं उनको शटलर कहा जाता है, ठीक है, जो आपकी बैटिंग करते हैं बैट्समैन उसको कहा जाता है, बॉलिंग करने वाला बॉलर होता है, ठीक है, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर हम जैसे यूज करते हैं। तो ठीक यहाँ पर जो केजर वर्ड है ये मेनली आपका जो बास्केटबॉल के प्लेयर होते हैं उन बास्केटबॉल के प्लेयर को केजर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, द टर्म यॉर्कर इज यूज्ड इन? जो यॉर्कर टर्म है, जो यॉर्कर शब्द है ये मेनली किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्रिकेट से रिलेट हो जाएगा भाई। ठीक है, जो बॉलर होता है वो यॉर्कर बॉल डालता है ब्लैक होल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ओलंपिक इंडिया सेंट इज एथलीट्स फॉर फर्स्ट टाइम? ये बोल रहा है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम किस ओलंपिक में अपनी टीम भेजी है फर्स्ट टाइम? तो भाई वैसे तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एटम वर्क के अंदर भी भेजी है, ठीक है, 1920 में भारत ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मेरे हिसाब से इस तरीके से घुमाया गया कि स्वतंत्र भारत की हम बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज़ाद हो गए थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट थे। तो इंडिपेंडेंट हम कब हुए हैं? 1947 के अंदर हुए हैं, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन हमारी जो फर्स्ट टाइम कह सकते हैं कि जो भारत ने, स्वतंत्र भारत ने जो टीम भेजी है वो आपकी कब भेजी थी? तो ये आपकी भेजी थी 1948 के अंदर। ठीक है, और 1948 में कह सकते हैं कि जो लंदन ओलंपिक हुआ था, इस लंदन ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई ऑप्शन में यहाँ पर 1948 भी माना है और यहाँ पर 1920 के अंदर भी हमारी जो टीम है वो फर्स्ट टाइम है एथलीट भेजे गए थे। तो इस तरीके से तो भाई हम जो फर्स्ट टाइम अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 1920 पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, अनोवा इज डेवलप्ड बाय विच स्टैटिशियंस? जो ये अनोवा टेस्ट है ये आपका मेनली किसने बनाया हुआ है? ठीक है, कौन से ऐसे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये बनाया? तो इनका नाम है रोनाल्ड फिशर्स। ठीक है, तो रोनाल्ड फिशर्स ने अनोवा टेस्ट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, फादर ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड इज? एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के फादर किसको कहा जाता है? तो ये हैं जॉन जिगलर। ठीक है, तो जॉन जिगलर को फादर ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि स्टिमुलेंट्स इज ए नेम गिवन टू सेवरल ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स दैट टेंड्स टू। ये बोल रहा है कि किसके लिए आपका जो स्टिमुलेंट्स है ये आपका वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत बार आपका ड्रग्स में यूज़ किया जाता है, तो ये अलर्टनेस के आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है व्हाई इज डायरेटिक्स यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड वीमेन। बोल रहा है कि ये स्पोर्ट्स के अंदर ना वीमेंस खिलाड़ी है या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो डायरेटिक्स एक्चुअली में होता क्या है, तो डायरेटिक्स एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा आपका मेडिसिन है। तो ये आपकी मेनली बॉडी के अंदर जो आपका वाटर वेट है, पानी वाला जो वेट होता है उसको रिटेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो बॉडी का वेट रिड्यूस करने के लिए डायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया जाए तो खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स इज डायमंड लीग कनेक्टेड विद। ये बोला है कि जो डायमंड लीग है ये मेनली किस स्पोर्ट्स के साथ में आपकी कनेक्ट रहेगी। तो डायमंड लीग है आपने देखा होगा जिसमें नीरज चोपड़ा ने भी भाई गोल्ड मेडल लिया है, ठीक है, और ये है आपके एथलेटिक्स से जुड़ी हुई, ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है नी कार्टिलेज इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद। ये बोल रहा है कि जो नी इंजरीज है जिसके अंदर जो कार्टिलेज की इंजरी ज़्यादा होती है नी के अंदर, तो ये मेनली किसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये फुटबॉलर्स जो होते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल की फील्ड से नी जो कार्टिलेज इंजरीज है ये ज़्यादा जुड़ी रहती है, जिसमें कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज। हिस्टोरिकल रिसर्च को, ऐतिहासिक अनुसंधान को किसके साथ में जोड़ा जाता है या फिर किस के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसको डेमोग्राफिक रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन विच मसल्स लेंथ इज। ये बोल रहा है कि आइसोमेट्रिक एक ऐसा एग्जाम्पल है एक्सरसाइजेज का, ठीक है, इसमें मसल्स की लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मसल्स की जो यहाँ पर लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ पर जो मसल्स की जो लेंथ है वो स्थिर रहती है, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। जो देवधर ट्रॉफी है ये किस खेल के साथ में जुड़ी हुई है। तो देवधर ट्रॉफी है ये आपके क्रिकेट के साथ में जुड़ी हुई हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ वार्मिंग अप। जो वार्मिंग अप खिलाड़ी करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप वार्म अप करते हैं तो इससे क्या होगा, जो आपके एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो भी अच्छा बनेगा, जिससे आप किसी भी सिचुएशन के साथ में लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। इसके साथ में जो इंक्रीज होता है आपका टेम्परेचर ऑफ मसल्स, मसल्स का जो टेम्परेचर है बढ़ जाएगा, मांसपेशियां है वो आपकी कह सकते हैं कि एक्टिव हो जाती है अच्छी तरीके से। और इसके साथ में जो डायलेशन ऑफ कैपिलरीज है, जो कैपिलरीज है वो वापस से एक्टिव हो जाती है, कैपिलरीज के अंदर है कह सकते हैं जो उसका डायमीटर है वो भी बढ़ जाएगा, और मसल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है बढ़ेगा। इसके साथ में है एनेबलिंग ऑक्सीजन इन ब्लड टू ट्रेवल विद ग्रेटर स्पीड एंड एट हायर वॉल्यूम। अब देखिए जो ब्लड का जो फ्लो बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने की जो कैपेसिटीज है ब्लड की वो भी बढ़ जाती है, और हाई वॉल्यूम के साथ में आपका ये ब्लड की सप्लाई करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका सभी राइट हो जाएगा, ठीक है, सो ऑप्शन 5 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 100 नंबर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप हमें एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो क्वेश्चन है लास्ट आज का, प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स इज। ये बोला कि मसल्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो मसल्स की प्रॉपर्टी के अंदर देखिए एक्साइटेबिलिटी रहता है, एक्सटेंसिबिलिटी रहता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रहता है और इलास्टिसिटी रहता है। तो ये मसल्स की चारों की चारों आपकी प्रॉपर्टी रहती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 5th राइट हो जाएगा। तो भाई ये थे यहाँ पर आज के 100 क्वेश्चंस जो आपके फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे। बाकी जो इसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप एक बार अगर थोड़ा सा देखना चाहें तो देख लीजिएगा। यहाँ पर जिसमें जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं कि जो आपके जनरल नॉलेज है और आपको छत्तीसगढ़ का कितना ज्ञान है उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी इस जो इस क्वेश्चंस के आंसर है या फिर जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाऊं तो मैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं इनके जो आपको क्वेश्चंस है वो भी करवा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जी हाँ कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको सीरीज़ है हमारी कैसी लगती है।
है। इसके साथ में शेयर जरूर कर दिया जी कीजिए भाई, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, जैसे ही आप एक बार शेयर करेंगे मेरे ख्याल में 1 MB डाटा भी आपका नहीं लगेगा। और इसके साथ में भाई अगर आप चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटे वाला बटन है भाई आप उसको एक बार ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियोज़ के वो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।